हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। विजयनगर एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, क्लास 12 की हिस्ट्री। तो इसमें डिस्कस कर रहे हैं एन इम्पीरियल कैपिटल, या इसको हम विजयनगर के बारे में सीधा बोल सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी 2 चैप्टर बचा है थीम 2 में। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ, 2 जो चैप्टर बचा है वो उन दोनों में से कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं किया गया है। आपको जैसे पता होगा थीम 2 से कई चैप्टर बाहर किए गए, जैसे चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर या पीजेंट जमींदार ऑफ एस्टेट्स, ये दोनों डिलीट कर चुका है। तो ये दोनों ऑलरेडी हम करा ही चुके हैं। तो हमें और 3 चैप्टर हमारा थीम 3 से हटाया गया है। इस थीम से जो चैप्टर अभी रखा गया है, हटाया गया है, और जो अभी चैप्टर ऑलरेडी है उसमें हमें डिस्कस करना है। वो 2 चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है वो ऑलरेडी एग्जाम में आने वाला है। तो मैं आपको 2 चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो कि ये दोनों चैप्टर हम अभी कंप्लीट कर ले रहे हैं जल्दी से जल्दी, डिटेल में है, काफ़ी डिटेल में। क्लियर? मतलब आपको पूरा इसके अलावा बुक में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये फाइनल है। आपको बस देखो, अप्रैल और मई के महीनों में एक क्रैश कोर्स लाऊंगा, दोनों महीने मिला के, मतलब आपके एग्ज़ाम से ऑलमोस्ट पहले। उसमें आपको पता है पूरा कोर्स होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में, ताकि हमारा एग्ज़ाम के समय वो याद रहने वाला चीज़ हो। एग्ज़ाम के समय उसको याद करेंगे, फाइनल में नंबर लाएंगे, मज़ा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पीरियल, और उसमें हमारा को MCQ भी होगा इंक्लूडेड, हर चैप्टर के साथ में ही इंक्लूड होगा MCQ। ठीक है, चलिए। एन इम्पीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगरा। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ विजयनगर के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। विजयनगर, जिसको हम सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, ऐसा शहर, ऐसा जीत का नगर, ठीक है ना। विजयनगर एक्चुअली उस शहर का भी नाम था और उस एम्पायर का भी नाम था। कब बनाया गया था, कब फाउंड किया गया इसको? 14वीं शताब्दी में, अगर एक्यूरेट बोलो तो 1336 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद इसमें विजयनगर एम्पायर का अगर लोकेशन देखो तो यहाँ है लोकेशन। इसके ऊपर अगर देखते हो तो आप यहाँ पे बहमानी किंगडम आपको दिखता हो। बहमानी किंगडम के सुल्तान लोग ने ही मिलके विजयनगर को हराया था। क्लियर? विजयनगर को हराया था, ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें ऑलमोस्ट 5 सुल्तान थे, सब मिल गए थे, 4-5 सुल्तान थे, सब मिल गए थे। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किसने रखा था? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है ना। 1565 में एक लड़ाई होती है, जब पुराने जो पूरा सारे सुल्तान थे यहाँ के, वो सब मिल जाते हैं। बीजापुर के, अहमदनगर के, गोलकोंडा, बिदार के, सबके सुल्तान मिल जाते हैं, सारे सुल्तान मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पता था इन सुल्तान को कि अकेले तो हम विजयनगर को हरा नहीं सकते। तो इस समय जो राज कर रहा था, वो राज कर रहा था राम राय। राम राय था तुलुवा डायनेस्टी के। ठीक है ना। अब डायनेस्टी हम देखेंगे अभी। इस लड़ाई कहाँ पे हुआ? इसको लड़ाई बैटल ऑफ तालीकोटा भी बोलते हैं, 1565 में हुआ। और इसको एक और नाम बोलते हैं, रक्षा तंगदी। पता है क्यों ये नाम बोलते हैं? क्योंकि ये जहाँ पे लड़ाई हुई है 2 विलेज का नाम है, वहाँ पे उस जगह के 2 विलेज का नाम है। तो यहाँ पे राम राय को डिफीट भी किया गया, हरा भी गया और मार भी दिया गया। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रूइंस मिले हैं, बहुत सारे, खासकर 17th-18th सेंचुरी में यहाँ पर रूइन मिले। यहाँ से पता चलता है, ठीक है ना, यहाँ से लोगों को बहुत सारे, मतलब जो लोग जब यहाँ पे खुदाई वगैरह करना शुरू किया तो बहुत सारे यहाँ से रून्स मिले हैं। 17th century, it remained in the memories of people living in the कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब एज हम्पी, ए नेम derived from। इस एरिया की बात करते हैं, यहाँ के बहुत सारे मिले हैं। ये कौन सा? द्वाब रीजन है। कौन सा रीजन है? द्वाब। कौन सा रिवर? कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है। कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे आगे हम अभी आपको दिखाएंगे। ये रिवर की बात करें, ये है तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ये हमें पता होना चाहिए। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ये है एक्सटेंट ऑफ विजयनगर। यहीं पे बहमानी किंगडम था। यहाँ पे आप देख रहे हो बीजापुर है, ऐसे ही बहुत सा था। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, गोलकोंडा, ये सब मिलके, बेरार, ये सब मिला और तब रहे। तभी इसका ग्रांड अलायंस हुआ था विजयनगर को हराने के लिए। ठीक है ना। यही है तालीकोटा जगह। ठीक है। यहीं पे 2 विलेज था, वो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अब आगे लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन था कि हम्पी का नाम हम्पी कैसे पड़ा?
इस एरिया की मदर गॉडेज जिसका नाम था, मदर गॉडेज का नाम था पंपा देवी। तो पंपा देवी जी के नाम पे पड़ा है हम्पी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो क्योंकि इस पे एमसीक्यू आ जा सकता है, दिल्ली सल्तनत। अब हम्पी से मिला क्या क्या, जब हम डिस्कवरी कर रहे थे हम्पी का, हम्पी जो शहर था उसको खोज रहे थे, उसमें से खोज रहे थे कि क्या क्या मिलता है, देखते भाई क्या क्या मिलता है। तो हमें काफ़ी कुछ मिला हम्पी से। हम्पी जो शहर था उससे काफ़ी कुछ मिला। सबसे पहले देखिए हम्पी के रूइंस को किसने निकाला, सबसे पहले जो कर्नल थे कोलिन मैकेंजी। ठीक है ना, कोलिन मैकेंजी उनका नाम था, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काम करते थे और इसने सबसे पहले इस साइट का सर्वे मैप तैयार किया। इस साइट का सर्वे मैप तैयार किया इसने ही, इस साइट का सर्वे मैप तैयार किया इसने ही। ठीक है, ये फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। कौन, कर्नल कोलिन मैकेंजी। ठीक है, बहुत सारा स्टार्टिंग का जो इन्फॉर्मेशन था ना वो पता है कहाँ से मिला, सिर्फ और सिर्फ 2 टेम्पल से। एक तो विरूपाक्षा टेम्पल से, बाद में और कुछ भी मिला, लेकिन स्टार्टिंग के जो इन्फॉर्मेशन थे टेम्पल से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलता था। तो विरूपाक्षा टेम्पल से मिला, क्लियर। और उसके बाद जो पंपा देवी की श्राइन थी, पंपा देवी जो देवी थी जिनके नाम पे हम्पी का नाम पड़ा, इनके श्राइन से काफ़ी कुछ पता चला। तो जो जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिला, और फिर हमने क्या किया, फॉरेनर अकाउंट, जो फॉरेनर अकाउंट से कैसे, जो भी विदेशी आए थे विजयनगर एम्पायर के में, जैसे आप बहुत सारा, जैसे डोमिंगो पेस का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। तो ऐसे ऐसे लोग आते थे ना, तो ऑब्वियसली किसी राज्य में जाएंगे तो उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखेंगे। तो सेम इसी तरह फॉरेनर्स आए, कुछ लिखे, तो हमने देखा कि यार जो हमारे इधर से जो फाउंड किया इंस्क्रिप्शन में और जो इन्होंने लिखा, उन दोनों में बहुत ज़्यादा समानता है, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है ना, तो काफ़ी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहला टॉपिक हमारा खत्म, पहला टॉपिक था हमारा द रूइंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। सेकेंड टॉपिक, ऑलमोस्ट 8 टॉपिक है इसमें। हाँ, सेकेंड टॉपिक है राय या नायक या सुल्तान। देखो, राय सिंपल जो राजा होता था ना विजयनगर एम्पायर में, उनको राय बोलते थे। जो मंत्री परिषद होता था ना उनको नायक बोलते थे। और सुल्तान वो होता था, वो सुल्तान है जिनसे ये लड़ाई किए थे बहमानी किंगडम के सुल्तान। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बताया जाता है ट्रेडिशन और एपिग्राफिक के एविडेंस बताते हैं। एपिग्राफिक एविडेंस बहुत कुछ जो मिला उससे बताते हैं कि 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों किसके बेटे थे, संगम के बेटे थे, हरिहर और बुक्का। ये दोनों विजयनगर को बनाते हैं 1336 ईस्वी में। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। द एम्पायर इंक्लूडेड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलोड डिफरेंट। ऑब्वियसली ये एम्पायर क्या करता है, अपने एरिया के चारों तरफ लोगों को मिलाता जाता है, जीतता जाता है, मिलाता जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। तो आप इनको बहुत ज़्यादा डाइवर्स मान सकते हैं, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, विजयनगर के जो किंग थे अपने जो कंटेम्प्रेरी रूलर थे उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे और इवन कम्पीट करते थे। चाहे आप बात करें सुल्तान की, जो सुल्तान नहीं हम है बहमानी किंगडम के, उन सुल्तान की बात करें या गजपति रूलर की बात करें, उड़ीसा वाले गजपति रूलर की बात करें, तो ये उससे लड़ाई करते थे और कंट्रोल इस्टेब्लिश किया बहुत सारे फर्टाइल रिवर वैली को, जैसे तुंगभद्रा हुआ। ठीक है ना, ये सब ये इन सब की बात करते हैं। उड़ीसा के इस एरिया को ये हड़प पे लिए थे। समझ में आया ना। चलिए, गजपति रूलर के। अब ये देखो, ये इनका एरिया है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ एम्पायर, जो यहाँ 14th सेंचुरी में कैसा कैसा लोकेशन था यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, द रूलर ऑफ विजयनगर, जिनको ये क्या बोलते थे, राय बोलते थे अपने आप को, राय। ठीक है ना। At the same time, interaction between these states led to the sharing of idea, especially in the field of architecture. The ruler of Vijayanagar borrowed concept and building technique, which they then developed further. Simple मैं बता देता हूँ कि ये जिस चीज़ को compete करते थे, जिस चीज़ को मिलाते थे, तो मिलाने के बाद इंटरेक्शन हुआ ना, इंटरेक्शन होगा तो कुछ ये अपना आइडिया देंगे, कुछ बगल वाले अपना आइडिया देंगे, क्योंकि हो गए हैं अब सब एक साथ, तो आइडिया देंगे। तो खासकर आर्किटेक्चर के स्टाइल में तो विजयनगर के जो राजा थे इनका भी आइडिया लेगा और साथ में अपना दिमाग लगा के भी बिल्डिंग को डेवलप करेंगे।
चाहे ये चोला अंपायर से काफ़ी कुछ सीखते थे, चोला अंपायर जो तमिलनाडु वाले थे, या होयसाल वाले अंपायर से काफ़ी कुछ सीखते थे जो कर्नाटका वाले थे। इन्हीं सब के जगह पे ना विजयनगर अंपायर बना है, आप देखोगे तो ये बात है 1320 का। तो 1320 में यहाँ पे होयसाल था, यहाँ पे ककातिया था, यहाँ पे कालीकट था, पांड्या था। लेकिन इन जगहों पे 1336 के बाद धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा होने लगा किसका? विजयनगर अंपायर। तो विजयनगर अंपायर ऐसे नहीं थे कि चुप रहेंगे, नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ सीखेंगे नहीं इनसे, नहीं, इन सब एम्पायर से काफ़ी कुछ सीखा जा रहा था उनके द्वारा। ठीक है ना, ये 1320 का मैप है, मतलब विजयनगर अंपायर तो 1336 में आया ना। ठीक है, तो चोला जो तमिलनाडु का था और होयसाला जो कर्नाटका थे, इन सब से सीखा। और विजयनगर ने क्या किया? टेम्पल को पैट्रोनेज देना शुरू किया। अगर किसी टेम्पल को पता चले, जैसे किसी टेम्पल को बहुत ज़्यादा अधिकार दिया, पैट्रोनेज देने का मतलब सरकार भी मान रही है, इवन राजा भी मान रही है कि हाँ ये टेम्पल है, इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है ना। तो राजा को इससे फ़ायदा भी होता था। और लेकिन राजा कि जैसे मान लो राजा को फ़ायदा कैसे होगा? जैसे मान लो यहाँ पे कोई भगवान है, यहाँ पे कोई भी गॉड हो सकता है। अगर राजा ने इस भगवान को फॉलो करने लगे तो यहाँ की प्रजा अपने आप भगवान को भी फॉलो करने लगी, और राजा को भी फॉलो करने लगी। तो राजा दो कारण से, एक तो अपना उनका हो सकता है मन हो, और दूसरा फॉलोअर बढ़ाने के लिए। टेम्पल है यहाँ पे, एक बृहदेश्वरा टेम्पल है चोला का, तंजावुर में है, और एक बेलूर में है चेनकेश्वरा टेम्पल, ठीक है ना, बेलूर में है। ये दोनों टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किंग एंड ट्रेड। ये सेकेंड टॉपिक का ही है, किंग एंड ट्रेड। किंग एंड ट्रेड, किंग कैसे ट्रेड करते हैं? अब देखो, वॉरफेयर जो मेनली होती थी, लड़ाइयाँ मेनली किस पे डिपेंड होती थी? जो घुड़सवार की सेना होती थी, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, पुर्तगीज जो, क्योंकि पुर्तगीज कालीकट के पास आ चुके हैं, तो कालीकट से वो अपना बेचने जाते थे, ठीक है ना। पुर्तगीज सेटल ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड अटेम्प्टेड टू एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग एंड मिलिट्री स्टेशन, ऑब्वियसली, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, वॉर का पैटर्न चेंज होने लगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ और तरीके से लड़ाई करेंगे। तो विजयनगर में ट्रेड कैसे होता था? विजयनगर वॉज ऑल्सो नोटेड फॉर द मार्केट डीलिंग इन स्पाइस में डीलिंग होती थी, हॉर्स में, टेक्सटाइल में, प्रीसियस स्टोन, ये सब बिकता था, ठीक है ना। इवन हाई वैल्यू एक्जोटिक गुड्स बिकती थी, स्पेशली प्रेसियस स्टोन, ज्वेलरी, सब कुछ बिकती थी। मतलब बहुत वेल्दी पॉपुलेशन था और हाई डिमांड थी, ठीक है ना, ठीक है। तो इवन पुर्तगीज के भी, इवन बहुत सारे अलग अलग देश के लोग भी अपना हॉर्स वगैरह सब बेचने आते थे। तो क्लाइमेक्स एंड, इसी टॉपिक का है, सेकेंड टॉपिक का ही है, क्लाइमेक्स एंड डिक्लाइन। देखो पहले है संगमा डायनेस्टी, उसके बाद सलुबा, तुलुबा। देखो 1565 में तुलुबा तो खत्म हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी विजयनगर का कुछ एम्पायर, कुछ पार्ट बचा था, उस पर अराबिदु नाम का संभाल रहे थे, क्योंकि इतना छोटा था कि कोई इसको छूने नहीं, यार छोड़ दे रहा था, छोड़ जाने दो। फर्स्ट डायनेस्टी जिनको हम संगम डायनेस्टी बोलते हैं, ये 1485 तक रूल किया, संगम डायनेस्टी। 1336 में हरिहर बुक का, उसके बाद 1485 तक। उसके बाद सुलुबा डायनेस्टी आते हैं, उसके बाद तुलुबा डायनेस्टी आते हैं, सुलुबा, तुलुबा, अराबिदु, ठीक है। जो कृष्ण राय जी की बात करते हैं, कृष्ण राय की बात करते, वो थे तुलुबा डायनेस्टी से, तुलुबा डायनेस्टी, ठीक है ना। उनका रूल बहुत एक्सपेंशन भरा था या कंसोलिडेशन, यानी अपना राज्य बढ़ाते भी थे, और जो उनके पास है उसको सहेज के भी रखना है, ऐसा नहीं कि हार गए, ठीक है ना। यहाँ पे दिस वॉज द टाइम व्हेन लैंड बिटवीन तुंगभद्रा और कृष्णा का जो लैंड था, इन दोनों के बीच का लैंड था, जिसको हम रायचूर दोआब बोलते हैं, इनको एक्वायर कर लिया। उसके अलावा रूलर ऑफ जो उड़ीसा का जगह था उसको भी एक्वायर कर लिया, और इवन बहुत सारी और लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सुल्तान ऑफ बीजापुर को हराया, ठीक है ना। और अल्दो द किंगडम रिमेन्स इन द कांस्टेंट रेट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अल्दो द किंगडम रिमेन्स इन कांस्टेंट रेट ऑफ द मिलिट्री, ऑब्वियसली मिलिट्री। उसके बाद हुआ क्या, कृष्णदेव राय ने काफ़ी कुछ अच्छा किया, जैसे टेम्पल में उन्होंने गोपुरम बनाए। गोपुरम एक्चुअली गेट होता है, गेट को हम गोपुरम बोलते हैं, ये वाला गोपुरम, मतलब टेम्पल अंदर है, जो बीच के गेट है ना बाहर के, उसको हम गोपुरम बोलते हैं। मतलब टेम्पल 3 टाइप का टेम्पल होता है, एक नागर स्टाइल नदर्न इंडिया में होता है, द्रविड़ स्टाइल, और ये साउथ इंडिया में होता है, ये बेसरा स्टाइल, मतलब दोनों के बीच में तो कॉमन है, ये इस वाले लोकेशन के आसपास है। गोपुरम जो होता है ना, गोपुरम
साउथ इंडिया के में है, नॉर्थ इंडिया में आपको उतना नहीं मिलेंगे। गोपुरम के अलावा एक और टर्म होता है मंडप। मंडप देखो, गोपुरम तो मेन गेट हुआ, और एक होता है मंडप। देखो गोपुरम के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये होता है गोपुरम, घुस गए, घुसने के बाद मेन गेट पे घुस गए, इसके बाद भगवान तक पहुँचने तक आपको एक रास्ते से होके जाना होता है, उसको हम बोलते हैं मंडप। ठीक है ना, मंडप क्या होता है, इसको पिलर्ड हॉल हम बोलते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, कृष्ण राय के डेथ के बाद, ध्यान देना, कृष्ण राय जब 1529 में डेथ हो गया तो उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने लगा उनके सरकार गवर्नमेंट में। जैसे जो उनके सक्सेसर थे, उनके सक्सेसर को बहुत तकलीफ देते थे। कौन, नायक या मिलिट्री चीफ, मैंने बताया था मिलिट्री चीफ या मिनिस्ट्री वगैरह, इनके सक्सेसर को देखो जब तक राजा मजबूत रहता था तो उसके मिनिस्टर लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही राजा कमज़ोर होता है उसके मिनिस्टर मिलिट्री चीफ से बोलने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड इंडीड अर्लियर द मिलिट्री एम्बिशन ऑफ द डेक्कन, मतलब ऑब्वियसली जैसे ही इवन डेक्कन वाले को लगा कि यार ये तो कमज़ोर है, हम थोड़ा भीड़ जाते हैं, वही हुआ। ठीक है, अल्दो द आर्मीज ऑफ द सुल्तान वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द, ऑब्वियसली ऐसा नहीं, सिर्फ हराया नहीं, सुल्तान जो लोग थे दक्कन के सुल्तान, उनकी आर्मी ने पूरा का पूरा तबाह कर दिया। इनफैक्ट द विजयनगर किंग वाज अ किंग टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत एंड वाइस वर्सा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखा है कि विजयनगर के किंग हमेशा चाहते थे कि स्टेबिलिटी मेंटेन है, मतलब सुल्तान को स्टेबल करके रखे, मतलब कि पांचों को हम मिलने ही नहीं दे, ऐसे काम करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है द राय और द नायक। द राय और द नायक, राय को तो हम राजा बोलते हैं, नायक क्या होता है, मिलिट्री चीफ होता है। होता क्या है, नायक होते थे मिलिट्री चीफ, ये एक्चुअली कुछ फोर्ट पे कंट्रोल करते थे, और इनके पास इवन आर्म सपोर्ट भी था, फोर्ट पे भी कंट्रोल और इवन आर्म सपोर्ट भी था। ठीक है, ये एक एरिया से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है ना, बहुत केस में क्या करते थे, मतलब कि मेनी केसेस वेयर एक्कम्पनीड बाय पीजेंट लुकिंग फॉर द, पीजेंट के साथ देखते थे, चाहे फर्टाइल, देखो ये बार बार क्या करते थे, नायक या मिलिट्री फोर्ट को सुरक्षा देते थे। कभी कभी क्या करते थे, घूमने जाते थे बहुत सारे पीजेंट के साथ और ढूंढते थे कि कोई फर्टाइल लैंड की मिला कि नहीं। जैसे फर्टाइल लैंड मिल जाता है, ये वहीं पे बैठा सेटल करवा देते हैं पीजेंट को। ये यूजली तेलुगु और कन्नड़ बोलते हैं। मेनी नायक सबमिटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर। हाँ ऑब्वियसली नायक अपनी अथॉरिटी तो किंग को ही देते हैं कि किंग ही सबसे ऊपर है, लेकिन कभी कभी जब लगता है कि किंग मजबूत नहीं है, ये रिवेल कर देते हैं। ठीक है, एक नया सिस्टम है, आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, एक एग्जाम में कई बार पूछा, अमर नायक सिस्टम। अमर नायक सिस्टम होता क्या है, जो नायक है यानी मिलिट्री चीफ को एक लैंड दे दिया जाता है। ठीक है ना, राय ओरिजिनली ये लैंड राय का था, मतलब राय जो राजा का था, लेकिन इसको दे दिया और बोला भाई यहाँ से तुम जो टैक्स है कलेक्ट कर सकते हो और उसको अपने पास रख सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा मंथली नहीं मिलेगी, तुम यही ले जाए। ठीक है ना, These contingents provided the Vijayanagar king with an effective fighting force with they brought the entire southern। हाँ इसी कारण ये इवन बहुत लोगों को लगता था कि यार हम ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह विजयनगर के अंदर है, होते थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर इनको इतना पावर दिए थे कि ये पूरा विजयनगर एम्पायर पूरा ये हो गया था। ठीक है ना, कैपिटल एंड इन्वायरमेंट्स। कैपिटल जो उसका राज्य था वहाँ पे क्या क्या था, सबसे पहले वाटर रिसोर्स कैसे थे वो पहले देखते हैं। विजयनगर के पास नेचुरल बेसिन था रिवर तुंगभद्रा का। ठीक है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ब्लो करते थे, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। बहुत सारे इसके स्टीम होते थे, तो हमें पता है। एम्बार्कमेंट बनाया जाता था ताकि रिजर्वायर बना सके। ठीक है ना, फॉर द मोस्ट एरिड रीजन, मोस्ट एरिड जो रीजन थे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एरिड रीजन भी है। ठीक है ना, यहाँ पे टैंक बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कामलापुरम। ठीक है, और वाटर जो था रिवर से पहुँचाया जाता था एक कैनल के थ्रू रॉयल सेंटर पे। ठीक है ना, इसमें से एक कैनल का नाम था हिरिया कैनल। तो आपको सिंपल पूछा जा सकता है हिरिया कैनल क्या होता है।
द कैनाल ड्रीव वाटर फ्रॉम द डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरीगेटेड द कल्टिवेटेड वी विद सेपरेटेड द सैक्रेड सेंटर तक पहुंचा देते हैं, ठीक है, फ्रॉम द अर्बन कोर, मतलब अर्बन कोर के पास पहुंच गया, अब एक कैनाल के पास मदद से आप सैक्रेड सेंटर पे पहुंचा देते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? संगम डायनेस्टी के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की फोर्टिफिकेशन एंड रोड। ये इस चैप्टर में इसमें और कुछ और टॉपिक हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा फोर्थ टॉपिक, रॉयल सेंटर, ठीक है। अब्दुल रजाक जो एम्बेसडर थे पर्सिया के, ठीक है ना, ये कालीकट जाते हैं इन द 15th सेंचुरी और ये फोर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, विजयनगर के फोर्टिफिकेशन से। ये बोलते हैं कि सिर्फ शहर ही फोर्टिफाइड नहीं है, घेरा हुआ नहीं है, इवन जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड है या फॉरेस्ट है वो भी घिरा हुआ है, समझ गए ना। What was most significant about this fortification that it's enclosed, even एग्रीकल्चर ट्रैक को भी घेरे हुए थे, ठीक है ना। और ये बताते हैं कि द आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ एन एग्रीकल्चर ट्रैक बिटवीन, एग्रीकल्चर ट्रैक होता था सैक्रेड सेंटर और अर्बन कोर के बीच, ठीक है ना। द ट्रैक वाज सर्विस्ड बाय एलेबोरेट कैनल सिस्टम, ताकि यहाँ से पहुँचा सके पानी यहाँ से। सेकेंड लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन होती थी इनर कोर ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, इस इनर अर्बन। उसके थर्ड लाइन होती थी रॉयल सेंटर को, ठीक है ना, वो हाई वेल्स, मतलब देखो सबसे थर्ड लाइन है जिसमें सब कुछ आ गया। सेकेंड लाइन एक और है जिसमें अर्बन, पूरा अर्बन कॉम्प्लेक्स। थर्ड लाइन है जिसमें बिल्कुल राजाओं को रहा रॉयल सेंटर, यानी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी कम, फिर सिक्योरिटी कम। रोड जनरली बना होता था और वाउंड अराउंड थ्रू द वैली, रॉकी टेरेन को छोड़ देते थे, मतलब ऐसा नहीं रॉकी को काट के बना रहे हो, नहीं। चलिए अर्बन कोर की बात करते हैं। अर्बन कोर की बात करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल अलोंग द रोड, मतलब आम आदमी का जो घर होता था रोड के किनारे बना होता था, ठीक है ना। इवन फाइन चाइनीज प्रोक्लेन, जिसको मिट्टी बोलते हैं, पोर्सेन, ये किससे बना होता था? मतलब ये यहाँ पे, और ये इवन रेसिडेंशियल क्वार्टर में भी मिलते थे, मुस्लिम रेसिडेंशियल क्वार्टर में भी। टॉम्ब एंड मक्का भी मिले हैं, मस्जिद और टॉम्ब्स वगैरह भी मिले हैं, और मंडप भी मिले हैं, ठीक है ना, ये बात है। ये देखो रॉयल सेंटर है, ये है अर्बन कोर, ठीक है ना, ये सैक्रेड सेंटर, ठीक है ना, और ये देखो अब पानी ऐसे ऐसे गया हुआ है, ठीक है। और ये है चाइनीज पोर्सेलेन, ये मिट्टी के बर्तन नहीं होता, चीनी मिट्टी के बर्तन, और ये सब है, ये इस टाइप का मस्जिद बना था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रॉयल सेंटर से आगे डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो तो लगना ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम। थैंक यू सो मच।